हेलो जी, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप लोगों का एक और नए वीडियो में। तो फ्रेंड, आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छी जानकारी देने वाली हूँ कि आपको किस तरह के कपड़े बनाने चाहिए जिसमें ज़्यादा पैसे मिलें और जल्दी काम हो जाए आसान तरीके से। तो अगर आप हाउसवाइफ हैं या स्टिचिंग करती हैं या करना चाहती हैं, तो आपको किस तरह के कपड़े बनाने चाहिए जिसमें ज़्यादा पैसे मिलें और काम आसानी से और जल्दी हो जाए। तो ये सब चीज़ें भी होती हैं। बहुत सारे लोग ब्लाउज़ बनाते हैं, बहुत सारे लोग सूट बनाते हैं, लेकिन किस चीज़ में ज़्यादा पैसा मिलता है, किस चीज़ में कम मिलता है, ये भी बहुत मैटर करता है। क्योंकि मेहनत तो पूरी लग जाती है, लेकिन पैसे कम मिलते हैं कुछ चीज़ों में। तो आज मैं आपके साथ वही शेयर करने वाली हूँ और भी बहुत सारी चीज़ें बताऊँगी। और फ्रेंड, आजकल दिन छोटा है, काम ज़्यादा है, तो एक दिन छोड़ के एक दिन बड़ा वीडियो डालूँगी और शॉर्ट डालूँगी। अगर शॉर्ट रहेगी तैयार तो डालूँगी। तो ये बना रही हूँ मैं अस्तर वाला सूट। ऐसे 3 सूट थे, मतलब इस कलर के डिफरेंट डिफरेंट थे, लेकिन कलर यही था। तो एक ही कलर का अस्तर 3 सूटों में लगा दिया है। और इसका हल्का सा पान सेफ है आगे से, और बैक से गला जो है वो गोल रहेगा। और बाजू इसकी पफ स्लीव से 16-17 इंच बाजू है और पफ स्लीव्स की है, तो बहुत ज़्यादा प्यारी है। लेकिन ये सूट इतना ज़्यादा झोल है, मतलब इतना ज़्यादा लूज़ है, क्योंकि मेरे जो कस्टमर है ना, उनकी 48 इंच चेस्ट है। तो बहुत ज़्यादा लूज़ है ये सूट, आप समझ सकते हैं। लेकिन इतना प्यारा कपड़ा है, इतना प्यारा कपड़ा है, मुझे बनाने में बहुत अच्छा लगा। तो अभी ये बन के तैयार हो गया है, लेकिन अभी इसमें तुरपन नहीं हुई, प्रेस नहीं हुई। देखो इसका फ्रंट कितना प्यारा है। तो देखिए, धीरे धीरे ही सब कुछ सीख पाते हैं। मैंने इतने हैवी साइज़ के कपड़े कभी नहीं बनाए, लेकिन अब आने लगे हैं। और एक मेरे कस्टमर ऐसे ही हैं परमानेंट, जिनके कपड़े मेरे पास 1-2 जोड़ी सूट हमेशा रखे ही रहते हैं। तो कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जो आपसे परमानेंट हो जाते हैं, बस थोड़ा सा व्यवहार अच्छा हो जाए, थोड़ी सी पहचान हो जाए। कई बार पैसों के लेन देन की वजह से भी बहुत सारे लोगों के कस्टमर वापस नहीं आते हैं, और कपड़े में अगर फिनिशिंग ख़राब हो गई, फिटिंग ख़राब हो गई, तो भी नहीं आते हैं। तो बस अगर आपको अपना काम चलाना है, घर बैठे पैसे कमाने हैं, तो बस इन्हीं सब चीज़ों का ध्यान रखना है, बाकी कुछ भी नहीं है। सिलाई के काम में बिल्कुल जीरो इन्वेस्ट है और मेहनत कुछ भी नहीं है। अब वो मैं इसलिए बोल रही हूँ कि देखो, घर में रह के घर के काम तो करने ही पड़ते हैं सभी लेडीज़ को। लेकिन अगर साथ साथ 150 रुपये या 200-250 रुपये आप घर बैठे बैठे सिलाई करके कमा लेती हैं, तो इसमें क्या मेहनत है? कुछ ही नहीं है। मेहनत तो घर के काम में भी होती है। तो बस वही बात है कि अगर घर बैठे कमाना है तो सिलाई बेस्ट ऑप्शन है, पार्लर भी बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि ये वाले काम घर बैठे आसानी से चल जाते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग मैंने अपने आसपास ऐसे भी देखे हैं जिनके पास मशीन नहीं है, सिलाई मशीन, और पार्लर भी नहीं आता, लेकिन फिर भी अच्छा कमा लेती हैं। तो वो कमाती हैं तुरपन से। मेरी जो फ्रेंड है, उनकी इतनी अच्छी स्पीड है कि बस 5 से 6 मिनट में तुरपन कर देती हूँ। 15 रुपये सूट के लेती हैं, तो बहुत ज़्यादा तुरपन करती हैं वो। तो इस तरह धीरे धीरे छोटे छोटे कामों से कमाना होता है, स्पीड भी बढ़ जाती है, काम भी बढ़ जाता है। तो फ्रेंड, मैंने अभी अपनी मशीन में पैडल लगवा लिया है, बस मैंने पैसे जोड़ लिए थे तो लगवा लिया है। और अभी ज़रूरत भी है इसकी, क्योंकि इसमें काम स्पीड से होता है। अभी थोड़ी मेरी नई मशीन है, इसलिए थोड़ी धीरे हो रहा है। और ये बाजू इतनी प्यारी है, इसकी इमेज लगा दूंगी मैं यहीं पर। इतनी प्यारी बाजू बनी है ये कस्टमर के। ये जो दूसरा सूट बना रही हूँ उसकी बाजू है। और इस कपड़े में छोटे छोटे सीक्वेंस लगे हैं पूरे कपड़े में। बहुत ज़्यादा प्यारा कपड़ा है, बहुत स्टिचेबल है। इसको संभालना, सिलते समय संभालना बहुत मुश्किल है। तो मैं आपको बताऊं कि किस कपड़े में ज़्यादा फ़ायदा होता है सिलने में, कौन सी ड्रेस में ज़्यादा पैसे मिलते हैं। तो इस चीज़ पे अगर आप फोकस करेंगे तो ज़्यादा कमा पाएंगे घर बैठे। तो फ्रेंड, मैं अपना तजुर्बा बताती हूँ। पहले ये स्लीव्स दिखाऊं मैं आपको, बहुत ज़्यादा प्यारी है। मैंने पहली बार बनाई है ये स्लीव्स। उन्होंने फ़ोटो भेजी थी कि इस तरह की बनाओ, तो मैंने बना दी है। देखिए, जब हमें सिलाई आने लगती है ना, तो हम देख कर ही बना सकते हैं। मेन होता है पहले शुरू में थोड़ा सिलाई सीख लेना, कि हमें नाप आप अच्छे से आने लगे। तो फ्रेंड, इस सूट की बना रही हूँ मैं वो बाजू। तो देखो, एक ही कलर का जो अस्तर था वो मैंने 3 सूट में लगा दिया है। बस थोड़ा सा फ़र्क है कपड़ों में, थोड़ा सा लाइट डार्क कलर का है, तो एक ही कलर का सब में लग गया है तीनों सूटों में। और ये कपड़ा इतना प्यारा है, पूरे में सीक्वेंस वर्क है छोटा छोटा। और इसका गला एकदम सिंपल गोल है फ्रंट और बैक का। और बाजू वही है जो मैंने आपको दिखा दी है, बस कपड़ा कम था तो बाजू मैंने थोड़ा छोटी रखी है। और पूरे में वो तुरपन भी करनी है। तो फ्रेंड, बस मुझे आपको ये बताना है कि देखो, अगर आपको सिलाई आने लगी है तो आप शुरू करो, काम अपने आप आ जाता है। और आज मैं आपको बताऊंगी कि गुम सिलाई कंधे कैसे जोड़ते हैं, और ये भी बताऊंगी कि कौन सा काम करो जिसमें ज़्यादा पैसे मिले और आसान तरीके से काम हो जाए। तो फ्रेंड, सबसे पहले फ्रंट पार्ट का सूट है, उसका गला तैयार कर लेना है। जो भी सिलाई कच्ची या पक्की जो भी लगाते हैं वो लगा लेनी है,
क्योंकि मैं तुरपन करती हूँ गले पे, तो मैं एक सिलाई लगाती हूँ और बस। तो देखिए हमने जो फ्रंट का गला है वो तैयार कर लिया है, लेकिन बैक का हमने गला तो बना लिया है, पर बैक पे हमने जो फिनिशिंग होती है ना सिलाई, वो नहीं की है हमने अभी। और ये मैं आपको ड्राइंग दिखाऊं चंदन की, तो ये बहुत ज़्यादा प्यारी है। तो इस पर अभी लेमिनेशन करवा दिया है। इतनी प्यारी ड्राइंग है ये, मैं क्या बताऊं आपको। तो ऐसी बहुत सारी हैं, अभी हमने एक में करवा के देखा है, इसे रख लेंगे, ये ख़राब नहीं होंगी। ऐसे बहुत सारी ड्राइंग ख़राब हो चुकी हैं चंदन की, तो धीरे धीरे जो अच्छी अच्छी ड्राइंग है उनमें करवा के रख लेंगे, तो ये परमानेंट हो जाएंगी। तो अभी तो बड़ी क्लास में गया है, तो मैं ज़्यादा करने नहीं देती हूँ कि पढ़ाई पे फोकस करो। बहुत प्यारी प्यारी ड्राइंग बनाता है, इतनी सारी रखी हुई हैं। तो चलिए फ्रेंड मैं आपको बताती हूँ कि गुम सिलाई कंधे कैसे जोड़ते हैं। तो फ्रंट वाला गला अच्छे से तैयार कर लेना है, उसे फोल्ड कर लेना है, सिलाई कर लेनी है। लेकिन बैक गले को खाली हमें सूट पे गला अटैच करना है, लेकिन पक्की सिलाई नहीं लगानी है। तो इसके लिए हम जो फ्रंट से फ्रंट मिलाएंगे, देखो मैंने दोनों पार्ट फ्रंट से फ्रंट मिला के रख दिए हैं, फ्रंट का और बैक का। बस हमें जो बैक का गला है उस पर पक्की सिलाई नहीं लगानी है। अब हम इसके कंधे कैसे जोड़ेंगे, तो सीधे से सीधा करके रखेंगे। ये देखो फ्रंट का नेक है जिस पे मैंने पूरी सिलाइयाँ लगा ली हैं, और अभी मैं आपको बैक का दिखाती हूँ। तो बैक का भी हम सीधे से सीधा मिला कर रखेंगे। देखो अभी इसका गला मैंने नहीं सिला है, इस तरह फोल्ड नहीं किया है। और ये काम जो गला है ना, ये गुम सिलाई वाला, ये ऐसे ही बनता है। फ्रंट गला तैयार करना होता है, लेकिन बैक गला तैयार नहीं करना होता है। तो देखो मैंने इस तरह खोल के रखा है अभी। अब इसे हम इस तरह रखेंगे, और जितना का जो अभी हमें फोल्ड करना है बैक वाला पार्ट, उसे हम सीधे वाले पार्ट जो गला है उस पे चढ़ाएंगे, इस कंधे पे चढ़ाएंगे उस वाले कंधे को, और फिर इस पे सिलाई मारेंगे। तो मैं पिन लगा लेती हूँ ताकि इधर उधर ना हो। और बिल्कुल एक बराबर कंधे हैं, आप देख सकते हो जो शोल्डर हैं वो एक बराबर हैं। तो इस पे हम सिलाई लगा लेंगे पक्की। तो अगर आप इस तरह बनाएंगे तो आपके जो अंदर से जॉइंट होते हैं ना, वो दिखाई नहीं देंगे, और ये इसमें बहुत प्यारी फिनिशिंग आती है, बहुत अच्छा लगता है। अभी मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। तो इस तरह हम इसे सीधा करेंगे। देखो ये अंदर फोल्ड हो गया ना, कितनी फिनिशिंग से लगा है। आप पास से देखो या दूर से देखो, उल्टा सीधा करके देखो, कहीं से भी आपको जॉइंट दिखाई नहीं देंगे। ये बहुत आसान तरीका है। बस आप फ्रंट का गला तैयार कर लो, बैक का मत करो, लेकिन हाँ गला बना लेना होता है। और फ्रंट पार्ट पे बैक पार्ट का गला चढ़ा करके सिलाई करनी होती है, तो वो अंदर की तरफ फोल्ड हो जाते हैं। अब इस पे हम बाजू लगाएंगे। ये देखो मैंने आपको दोनों जोड़ के दिखा दिए हैं अच्छे से। ये अपने आप ही खींच दो ना तो फोल्ड होकर अंदर की तरफ चली जाती है सिलाई। अब इस पे हम करेंगे तुरपन। मैं एक पक्की सिलाई लगाती हूँ बिल्कुल साइड में, और तुरपन करवाती हूँ। और तुरपन मैं खुद नहीं करती हूँ, क्योंकि तुरपन में टाइम बहुत जाता है, और फ़िलहाल काम है अभी मेरे पास, तो मैं तुरपन किसी और से करवा लेती हूँ। 15 रुपये लगते हैं तुरपन करवाई, लेकिन बाकी मैं सब अपना खुद करती हूँ, सलवारें बनाना, सब कुछ करना। क्योंकि अभी मैं थोड़ा सोच रही हूँ काम है तो काम को करूँ, ताकि और पहचान बने और नाम बने। फिर पूरे साल काम अच्छा चलते रहता है, क्योंकि सीजन में काम ज़्यादा होता है और बाकी जो बीच का टाइम होता है उसमें काम कम होता है। तो इस तरह अगर पहचान बनी रहेगी और रेट कम रहेगा तो लोग आएंगे, काम करवाएंगे। तो ये काम ऐसा है कि पूरे साल ही चलता है, लेकिन थोड़ा सा कम हो जाता है बीच में। तो अभी मुझे ये सूट तैयार करना है, तो मैंने 3 सूट अस्तर वाले तैयार कर दिए हैं। अब मैं आगे के जो भी करूँगी वो आपको दिखाऊँगी। तो फ्रेंड इस तरह चलता है मेरा काम। अभी थोड़ी सी रोशनी है तो मैं इधर पे बैठी हूँ, फिर बाकी का मैं रात में करती हूँ। तो फ्रेंड मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि देखो कौन सी चीज़ जिसमें ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो सबसे ज़्यादा सिलाई के काम में सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है अस्तर वाले सूट में। तो सब जगह अलग अलग एरिया के हिसाब से रेट होता है। मेरे यहाँ जो मैं बनाती हूँ सबसे कम रेट लेती हूँ, वो 500 लेती हूँ, और अस्तर कस्टमर का खुद होता है। तो अगर मैं 2 दिन में भी एक बना लूँ तब भी ठीक है, क्योंकि आजकल घर से टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो मुझे बेस्ट लगता है अस्तर वाले सूट बनाना, क्योंकि इसमें 2 सूट की कमाई एक ही सूट में हो जाती है। हाँ थोड़ा सा 1 घंटा आधे घंटे का फ़र्क पड़ जाता है काम में, 1 घंटे का टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाता है सिंपल सूट के अकॉर्डिंग। लेकिन मैं मानती हूँ कि अस्तर वाले सूट में फ़ायदा ज़्यादा होता है, आधे घंटे टाइम ज़्यादा लग जाता है, लेकिन जो सिंपल सूट है उसके अकॉर्डिंग इसमें फ़ायदा भी होता है, टाइम भी उतना ही लगता है। तो मुझे इसी में फ़ायदा लगता है। तो अगर आप बनाते हैं, और हमारे यहाँ ब्लाउज़ बहुत कम बनते हैं, और सलवार ये सब लोग अलग अलग तरह से बना लेते हैं जो घर में होते हैं छोटे मोटे टेलर। जैसे बहुत सारे लोगों को सूट बनाना नहीं आता तो वो सलवारें बना लेते हैं। तो अगर आपके पास मशीन है
तो आप ये काम करिए, छोटे मोटे काम, सलवार बनाना वगैरह वगैरह। और अगर मशीन नहीं है तो तुरपन का काम कीजिए और फॉल लगाने का काम कीजिए। सच में फ्रेंड, ये सब काम घर में छोटे छोटे करने से अपने खर्च निकल जाते हैं और हमें हाथ नहीं फैलाने पड़ते हैं किसी के सामने। तो एक वक्त ऐसा भी था कि जब मेरे पास ना ही काम था ना ही पैसा था, मैं दोनों तरफ से परेशान थी और टाइम मेरे पास पूरा था। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज टाइम नहीं है लेकिन मेरे पास सब कुछ है। जितना पैसा मुझे चाहिए अपनी ज़रूरत के लिए उतना पैसा भी है और टाइम बिल्कुल नहीं है। और काम काम ही काम है, कर नहीं पा रही हूँ मैं इतना काम फ़िलहाल मेरे पास है। और ये काम ऐसा है कि थोड़ा सीजन के हिसाब से ज़्यादा रहता है। सो फ्रेंड, अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी सिलाई का इंटरेस्ट है, टैलेंट है, जानकारी है आपको, तो आप ज़रूर से करें। ये काम बहुत अच्छा है। देखिए 5 रुपये का धागा लगता है और मेहनत लगती है। मेहनत देखो हर काम में लगती है। किसी बहन ने कमेंट किया था कि धागा लगता है, बुकरम लगता है, ये लगता है, वो लगता है। तो लगता तो सब कुछ है, अगर कमाना है तो कुछ ना कुछ तो लगाना ही होता है। तो अगर इतना भी ना लगा पाए तो क्या भगवान पैसे ऊपर से बरसाएंगे? जो मेहनत करता है भगवान उसी के पास पैसा धन लक्ष्मी भेजता है। इसलिए पहले भगवान और इंसान और सब कोई पहले आपकी मेहनत देखता है। तो आप मेहनत कीजिए। 1 महीने, 4 महीने, 6 महीने, पहचान अपने आप बन जाती है। काम की पहचान बनने में बिल्कुल देर नहीं लगती है। अगर आपके अंदर काम है, हुनर है, तो वो अपनी पहचान, अपनी जगह अपने आप बना लेता है। इसलिए आपके अंदर जो भी टैलेंट है ज़रूर से करें। मैं ये नहीं कहती कि सिलाई ही करें या पार्लर ही करें, जो भी है, जो भी ज़रूर से करें। अपने लिए 2 रुपये ज़रूर से कमाएं। अपने लिए का मतलब ये नहीं है कि भाई आप अपने लिए कमाएं, घमंड पालें, नहीं। मेरा मानना ये है कि लड़का लड़की जो भी है वो किसी के मोहताज नहीं रहना चाहिए। 2 रुपये, 3 रुपये, 10 रुपये जब खुद कमाते हैं तो उसकी अहमियत पता चलती है कि कमाई क्या होती है। इसलिए कमाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कमाने का मतलब ये नहीं है कि हम घमंड करें कि हम कमाते हैं। तो मुझे तो ये भी नहीं पता मैं कितना कमाती हूँ, कब खर्च हो जाता है, क्योंकि ऐसी छोटी मोटी चीज़ें बच्चों की ज़रूरत की होती हैं, जो भी आता है मैं उसे खर्च कर देती हूँ। तो कमाने का मतलब ये है कि अपने वक्त का सही यूज़ करना और अपने वक्त को पहचानना, अपने पैरों पर खड़े होना, लायक बनना और सबसे बड़ी बात की नॉलेज होना। सो फ्रेंड, आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर से बताएं। आज मैंने किसी का भी चैनल प्रमोट नहीं किया है क्योंकि किसी ने अभी अपने चैनल का नाम नहीं भेजा है। अगर करवाना है तो आप कमेंट करके अपने चैनल का नाम बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।